बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक शांत पहाड़ी गांव में एक परिवार नया नया आया था। रवि, उसकी पत्नी सीमा और 7 साल की बेटी अन्वी शहर की भीड़ से दूर सुकून की तलाश में इस गांव के किनारे एक पुरानी हवेली में रहने आए थे। हवेली बहुत बड़ी थी लेकिन वीरान। लोगों ने बताया कि ये हवेली 100 साल पुरानी है और यहाँ कुछ अजीब घटा था। किसी ने कहा रात को यहाँ से औरतों के रोने की आवाज़ आती है, पर रवि ने उन बातों को अफवाह समझकर अनसुना कर दिया। पहले दिन ही जब वे हवेली में दाखिल हुए तो अन्वी अचानक रुक गई। उसने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, पापा। उस दीदी ने कहा, यहाँ मत आओ। रवि और सीमा ने हंसते हुए सोचा शायद नई जगह की घबराहट है। पहला हफ्ता हवेली पुरानी थी लेकिन रहने लायक। दीवारों पर पुराने चित्र, फर्नीचर पर धूल की परतें और हर कमरे में अजीब सी ठंडक थी। पहली रात सीमा ने सोचा उसने किसी को सीढ़ियों पर चलते सुना। खिड़की बंद थी, हवा भी नहीं थी, फिर भी किसी के चलने की आवाज़ आई। उसने उठकर देखा, कोई नहीं था। सुबह दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, अब वो जाग चुकी है। रवि ने सोचा शायद किसी गांव वाले की शरारत हो, लेकिन सीमा परेशान थी। गुड़िया। तीसरे दिन अन्वी को एक गुड़िया मिली, बेहद पुरानी। एक आंख टूटी हुई और उसके कपड़ों पर कुछ धब्बे थे। उसने माँ से कहा, यह दीदी ने मुझे दी है, जो ऊपर के कमरे में रहती है। सीमा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी रात गुड़िया खुद ब खुद सीमा के बिस्तर के पास रखी मिली। सीमा चौंकी, पर रवि ने कहा, तुम्हारा वहम है। बंद कमरा। हवेली के ऊपर एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। जब रवि ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से ऐसे बंद हुआ जैसे किसी ने धक्का दिया हो। उसी क्षण हवेली में तेज हवा चली, खिड़कियां खुद ही खुल गईं और एक औरत की दर्द भरी चीख गूंजी। सीमा ने डरकर कहा, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन रवि ने कहा, डर से भागना नहीं चाहिए। सपना। रात को सीमा को सपना आया। एक लड़की जिसकी आंखों से खून बह रहा था दीवार पर खड़ी थी और बार बार कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दो। सीमा की नींद टूट गई, वह पसीने पसीने थी। पुरानी किताब। अगले दिन रवि को तहखाने में एक किताब मिली। उस पर धूल की मोटी परत थी। अंदर लिखा था, यह हवेली एक जमींदार की थी जिसने अपनी नौकरानी गौरी को जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा अब भी इसी हवेली में भटक रही है। हर 100 साल में वह किसी मासूम लड़की के शरीर में प्रवेश कर न्याय मांगती है। रवि डर गया, क्या अन्वी अब खतरे में है? अन्वी गायब। उस रात बिजली कड़की, हवेली में तेज हवाएं चलीं। अचानक अन्वी अपने कमरे से गायब हो गई। सीढ़ियों पर उसकी गुड़िया पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, अब वो मेरी है। सीमा चीखी और रोने लगी। रवि ने तुरंत ऊपर के बंद कमरे की ओर दौड़ लगाई। सामना। कमरा खुला हुआ था, अंदर धुआं फैला हुआ था। बीच में अन्वी बेहोश पड़ी थी और उसके पीछे खड़ी थी एक औरत की आत्मा। सफेद साड़ी में लिपटी, हवा में तैरती हुई, लंबे खुले बाल और आंखें खून जैसी लाल। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा था। उसने कहा, हर बार मुझे जलाया गया, हर बार मेरी चुप्पी का मजाक बना। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। अन्वी अब मेरी है। सीमा ने कहा, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, पर मेरी बेटी को छोड़ दो। आत्मा बोली, मुझे केवल इंसाफ चाहिए। मेरा सच दुनिया को बताओ। मेरा शरीर जहां छिपाया गया है उसे मुक्त करो। शांति की ओर रवि ने पुरानी किताब के हिसाब से तहखाने की खुदाई की। वहां उन्हें एक कंकाल मिला, एक छोटी सी चूड़ी और जली हुई साड़ी के टुकड़े के साथ। वो गौरी का था। रवि और सीमा ने पूरे गांव को बुलाकर सच्चाई बताई। फिर गौरी के अवशेषों का विधिवत अंतिम संस्कार किया। जब राख नदी में प्रवाहित की गई, हवेली में अचानक सब शांत हो गया। सुबह अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ हवेली की दीवारों पर चमक आ गई। अन्वी ने आंखें खोलीं। उसने कहा, वो दीदी अब मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, शुक्रिया। रवि ने वही दिन हवेली छोड़ दी। जाते जाते उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। हवेली की ऊपरी खिड़की से वही गुड़िया उन्हें देख रही थी। अब उसकी दूसरी आंख भी वापस आ चुकी थी। अंत या शुरुआत?